नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे उस पवित्र पौधे के बारे में जो स्वयं भगवान शंकर को अति प्रिय है, जिसका एक एक पत्ता, एक एक शाखा और एक एक फल अपने भीतर ब्रह्मांड का रहस्य समेटे हुए है। वह है बेल का पौधा। कहते हैं कि जहां बेल का वृक्ष होता है, वहां भगवान भोलेनाथ का साक्षात निवास होता है। बेल का पौधा केवल एक वृक्ष नहीं, बल्कि यह स्वयं त्रिदेवों का प्रतीक माना गया है। प्राचीन ग्रंथों में वर्णन मिलता है कि जब सृष्टि का प्रारंभ हुआ, तब भगवान शंकर ने संसार के कल्याण हेतु अनेक पवित्र वनस्पतियों की रचना की। इन्हीं में सबसे विशेष स्थान बेल वृक्ष को प्राप्त हुआ। शिव पुराण में कहा गया है कि बेल वृक्ष का जन्म स्वयं माता लक्ष्मी के तप से हुआ था, ताकि यह संसार के जीवों को पवित्रता, शांति और मोक्ष का मार्ग दिखा सके। एक कथा के अनुसार जब देवता और असुरों के मध्य समुद्र मंथन हुआ, तब उस समय हलाहल नामक विष निकला। वह विष इतना प्रचंड था कि उसकी ज्वालाओं से तीनों लोक जलने लगे। सभी देवता भयभीत हो उठे और भगवान विष्णु के कहने पर सभी देवगण कैलाश पर्वत पहुंचे और भगवान शंकर से प्रार्थना की कि वे इस विष का पान करें ताकि सृष्टि की रक्षा हो सके। तब भगवान शंकर ने बिना किसी विचार के उस विष को अपने कंठ में धारण कर लिया। विष से उनका कंठ नीलवर्ण का हो गया और वे नीलकंठ कहलाए। परंतु विष का ताप इतना तीव्र था कि उनका शरीर जलने लगा। तभी देवी पार्वती ने करुणा से अपने पति भगवान शंकर की रक्षा के लिए तप किया। उनके आंसुओं से पृथ्वी पर 3 पवित्र पौधे उत्पन्न हुए। पहला बेल, दूसरा धतूरा और तीसरा अर्क आक। इन तीनों पौधों ने विष की अग्नि को शांत किया। तभी से माना जाता है कि बेल का वृक्ष भगवान शंकर के तन की शीतलता का प्रतीक है। कुछ शास्त्रों में यह भी उल्लेख मिलता है कि बेल वृक्ष माता पार्वती का स्वरूप है, क्योंकि यह वृक्ष सदा हरा भरा रहता है, चाहे ऋतु कोई भी हो। यह नारी की सृजन शक्ति, मातृत्व और अटूट प्रेम का प्रतीक है। पार्वती जी ने कहा था कि जो भी महिला मेरे नाम से बेल वृक्ष लगाएगी और उसकी सेवा करेगी, वह अपने जीवन में सौभाग्य, संतान सुख और अखंड सौभाग्य प्राप्त करेगी। इसलिए आज भी भारत में विवाह के बाद अनेक स्थानों पर महिलाएं बेल वृक्ष की परिक्रमा करती हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल भविष्य ज्ञान को सब्सक्राइब कर लीजिए और सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में लिखिए हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। बेल फल को शिव का हृदय माना गया है। तंत्र शास्त्र के अनुसार यदि किसी व्यक्ति की किस्मत बार बार बाधित होती है या साधना सफल नहीं हो रही, तो बेल फल का विशेष प्रयोग किया जाता है। साधक को ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान कर एक बेल फल लेकर ओम नमः शिवाय का 108 बार जप करना चाहिए और फिर उस फल को शिवलिंग पर अर्पित करना चाहिए। ऐसा करने से व्यक्ति के जीवन में रुकी हुई ऊर्जा पुनः प्रवाहित हो जाती है। कई सिद्ध तांत्रिक इसे कर्म बाधा निवारण प्रयोग कहते हैं। तांत्रिक ग्रंथों में एक अद्भुत प्रयोग मिलता है। यदि कोई व्यक्ति बेल वृक्ष की जड़ को गुरुवार के दिन विधिपूर्वक पूजकर धारण करे, तो उसके भीतर की सुप्त आध्यात्मिक शक्ति जागृत होती है। विधि यह है, सूर्योदय से पूर्व बेल वृक्ष के नीचे जाकर ओम ह्रीं बटुकाय नमः का जप करते हुए उसकी जड़ का एक छोटा टुकड़ा लेना। फिर उस टुकड़े को लाल कपड़े में बांधकर दाहिने हाथ की बाजू में धारण करना। यह प्रयोग तंत्र शक्ति जागरण का माना गया है। कहा गया है कि जो साधक इसे धारण करता है, उसकी वाणी में प्रभाव, दृष्टि में आकर्षण और मन में स्थिरता उत्पन्न होती है। तंत्र शास्त्र के अनुसार बेल पत्तों में नवग्रहों की शांति की शक्ति होती है। जो व्यक्ति ग्रह बाधा से पीड़ित होता है, वह बेल पत्तों का विशेष अनुष्ठान करके राहत पा सकता है। रविवार के दिन 7 बेल पत्तों को गंगा जल से धोकर उन्हें काले तिल, गुग्गुल और कपूर के साथ अग्नि में अर्पित करें। साथ ही ओम रुद्राय नमः का 21 बार जप करें। यह प्रयोग सूर्य, शनि, राहु और केतु की नकारात्मक स्थिति को शांत करता है। कहा गया है, बिल्वपत्रम ग्रहणाशाय
तंत्रे सर्वोपयोगिनम, अर्थात बेलपत्र तंत्र में सभी ग्रह दोषों का नाश करने वाला है। तांत्रिक साधक बेल वृक्ष की परिक्रमा को अत्यंत पवित्र मानते हैं, क्योंकि वृक्ष के चारों ओर घूमने से उसकी ऊर्जावान तरंगे साधक के शरीर में प्रवेश करती हैं। कई प्राचीन तांत्रिक बेल ऊर्जा मंडल बनाकर साधना करते थे। वे वृक्ष के चारों ओर 9 बार परिक्रमा करते हुए ओम नमः शिवाय का जप करते थे। यह प्रक्रिया व्यक्ति के भीतर की अपवित्र वासनाओं को नष्ट करती है और मन को एकाग्र बनाती है। यदि किसी व्यक्ति के जीवन में धन की कमी है या व्यापार में हानि हो रही है, तो बेल के फल और पत्तों का विशेष प्रयोग किया जाता है। शिव चतुर्दशी की रात को एक बेल फल लेकर उसके ऊपर केसर से ओम श्री नमः लिखें। फिर उसे लाल वस्त्र में बांधकर अपने तिजोरी या व्यापार स्थल में रखें। यह प्रयोग लक्ष्मी तांत्र में वर्णित है। कहा गया है कि इससे धन प्रवाह रुकता नहीं और आर्थिक संकट दूर होते हैं। तांत्रिक साधना में बेल के साथ विशेष मंत्रों का जप किया जाता है। सबसे प्रमुख मंत्र है ओम त्र्यंबकाय नमः बिल्वपत्रम समर्पयामि। यह मंत्र शिव को अर्पण करते समय जपा जाए तो वह बेल पत्ता साधक के मन को स्थिरता प्रदान करता है। जब यही मंत्र निरंतर 11 सोमवार तक किया जाए तो कहा गया है कि व्यक्ति के जीवन से हर प्रकार का भय समाप्त हो जाता है। यदि किसी व्यक्ति पर प्रेत बाधा का प्रभाव हो तो बेल पत्ते और बेल फल का मिश्रण अत्यंत प्रभावी माना गया है। साधक 7 बेल पत्तों को काले तिल के साथ पीसकर उस व्यक्ति के माथे पर तिलक लगाता है। साथ ही ओम हौ जूं सह मंत्र का 108 बार जप किया जाता है। कहा गया है कि यह प्रयोग अंधकार में भी दुष्ट आत्माओं को पास नहीं आने देता। कुछ तांत्रिक साधक बेल वृक्ष को कुंडलिनी ऊर्जा का संचालक मानते हैं। उनका कहना है कि बेल वृक्ष की जड़ धरती की ऊर्जा को ग्रहण करती है, उसका तना उस ऊर्जा को स्थिर करता है और उसकी पत्तियां उसे ऊपर आकाश की ओर प्रवाहित करती हैं। इसी कारण बेल वृक्ष के नीचे बैठकर ध्यान करने से साधक की मूलाधार से सहस्रार तक ऊर्जा प्रवाहित होती है। यह ध्यान अभ्यास बेल योग साधना के नाम से जाना जाता है। रक्षात्मक तंत्र में बेल की डाली को अमूल्य माना गया है। यदि कोई व्यक्ति निरंतर बुरे सपनों से परेशान है या घर में असामान्य घटनाएं घट रही हैं, तो घर के मुख्य द्वार पर बेल वृक्ष की छोटी टहनी बांध दी जाए। ऐसा करने से कोई भी नकारात्मक शक्ति घर में प्रवेश नहीं करती। कई सिद्ध संत इस प्रयोग को शिव कवच रचना कहते हैं। यह साधारण सा प्रयोग घर के वातावरण को पूर्ण रूप से पवित्र बना देता है। शिव तंत्र में यह भी बताया गया है कि बेल के पत्तों में रोगनाशक कंपन विद्यमान है। यदि कोई व्यक्ति मानसिक चिंता, भय, अनिद्रा या असंतुलन से पीड़ित हो तो उसे प्रतिदिन सूर्योदय के समय 7 बेल पत्तों का रस पीना चाहिए। इससे मन की अशांति दूर होती है और शरीर में ऊर्जा का प्रवाह होता है। यह प्रयोग न केवल तांत्रिक बल्कि आयुर्वेदिक दृष्टि से भी अत्यंत लाभकारी माना गया है। यदि कोई व्यक्ति किसी विशेष इच्छा की पूर्ति के लिए साधना करता है तो बेल के पत्तों से कामना सिद्धि प्राप्त की जा सकती है। सोमवार के दिन शिवलिंग पर 21 बेलपत्र चढ़ाते समय हर पत्र पर अपनी इच्छा मन ही मन बोलकर चढ़ाना चाहिए। शिव पुराण में कहा गया है कि जो बेल पत्र से अपनी कामना कहे वह शिव के कानों तक पहुंचती है। यह प्रयोग सरल होने के बावजूद अत्यंत प्रभावशाली है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल भविष्य ज्ञान को सब्सक्राइब जरूर करें और सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में लिखिए हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में शनि का अशुभ प्रभाव हो तो उसे बेल वृक्ष की जड़ में सरसों का तेल चढ़ाकर ओम शन शनैश्चराय नमः मंत्र का 108 बार जप करना चाहिए। यह प्रयोग शनि की पीड़ा को कम करता है। अनेक प्राचीन ज्योतिषाचार्यों का मत है कि यदि व्यक्ति शनि अमावस्या के दिन बेल वृक्ष के नीचे दीपक जलाए तो उसके कर्मजन्य कष्ट शांत हो जाते हैं। बेल वृक्ष इस स्थिति में कर्म शुद्धि साधन के रूप में कार्य करता है। पितृदोष होने पर व्यक्ति के कर्म में अवरोध आता है
ऐसे में अमावस्या के दिन बेल वृक्ष के नीचे तिल, जल और अक्षत अर्पित करें। साथ ही ओम नमः शिवाय का जप करें। कहा गया है कि बेल वृक्ष के समीप पितृ तृप्त होते हैं, क्योंकि यह वृक्ष शिव से जुड़ा है और शिव ही पितृदेवताओं के अधिपति हैं। यदि किसी दंपत्ति को संतान प्राप्ति में बाधा आ रही हो तो बेल वृक्ष के नीचे 21 सोमवार तक ओम बिल्वेश्वराय नमः मंत्र का जप करना चाहिए। फिर बेल पत्ते पर दूध चढ़ाकर शिवलिंग को अर्पित करें। यह प्रयोग माता पार्वती के आशीर्वाद से संतान योग को सशक्त करता है। घर में बेल का पौधा लगाना अत्यंत शुभ माना गया है। जहां बेल वृक्ष होता है वहां नकारात्मक ऊर्जा नहीं ठहरती। धार्मिक ग्रंथों में कहा गया है, बिल्व वृक्ष निकटे गेहे न तिष्ठन्ति पिशाचकाः, अर्थात बेल वृक्ष के पास किसी भी प्रकार की दुष्ट आत्मा नहीं रहती। यदि घर में बार बार कलह या झगड़ा होता हो तो घर के उत्तर पूर्व कोने में बेल का पौधा लगाकर प्रतिदिन जल अर्पित करें। कुछ ही समय में घर का वातावरण पूर्ण रूप से शांत हो जाता है। बेल वृक्ष मोक्ष मार्ग का द्वार है। जो व्यक्ति जीवन में पाप, मोह और भोग से थक चुका हो उसे बेल वृक्ष के नीचे बैठकर ओम नमः शिवाय का जप करना चाहिए। यह साधना व्यक्ति को आत्मज्ञान की दिशा में ले जाती है। शिव पुराण में कहा गया है, बिल्वपत्रम मम प्रियम तेन मुक्तिर्न संशयः, अर्थात जो बेल पत्र से मेरी पूजा करता है वह अंततः मोक्ष को प्राप्त करता है। दोस्तों, आशा करता हूं हमारे द्वारा बताए गए जानकारी आपको जरूर पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल भविष्य ज्ञान को सब्सक्राइब कर लीजिए और सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में लिखिए हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में एक नए और फ्रेश जानकारी के साथ। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।